जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र में इस समय जो भी कुछ चल रहा है, इन सभी बातों के बीच में नवनीत राणा, केतकी चितले और साथ में कंगना रनौत, इन तीनों के बारे में बात होना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। पिछले कुछ समय में जो भी कुछ महाराष्ट्र में हुआ, उसकी साक्षी ये तीन महिलाएं रही कि जिस तरीके से इनके साथ जो भी कुछ हुआ है उसके लेकर इन्होंने सवाल भी उठाए और कई सारे मौक़ों पर तो इनको नज़रबंद भी कुछ इस तरीके से किया गया कि भाई पब्लिक ने भी सोचा कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत दिखाते हुए गुवाहाटी से 49 विधायकों के साथ वीडियो जारी किया, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार समय बचने नहीं वाली। शरद पवार ने पहले ही बोल दिया है कि भाई वो तो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम बन जाए। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि हम कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन हमारा जो सपोर्ट है वो अभी भी शिवसेना के साथ ही है। लेकिन वो शिवसेना को सपोर्ट करके क्या करेंगे जब शिवसेना के 49 विधायक पहले ही अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में नवनीत राणा, केतकी चितले और कंगना रनौत में से ज़्यादा खुश कौन है, इस बारे में तो बात करना बनता ही है। और अगर आपको नहीं पता है कि इन तीनों का नाम यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे का आज जो हाल है, उनका ये हश्र देखकर नवनीत राणा, कंगना रनौत और केतकी चितले से ज़्यादा खुश आखिर कौन होगा। उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली नवनीत राणा को पति समेत जेल की हवा तक खानी पड़ी थी, जबकि महाविकास अघाड़ी सरकार और शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी के लिए कंगना रनौत के घर तो बीएमसी का बुलडोजर हाईकोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी गरजता रहा था। इतना ही नहीं, एनसीपी चीफ शरद पवार के खिलाफ कथित तौर पर एक पोस्ट लिखने के चलते 1 महीने से ज़्यादा समय तक मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को जेल में रहना पड़ा था। अब जैसा कहा गया है कि मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, तो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को पूरी निर्ममता के साथ कुचलने वाले उद्धव ठाकरे आज खुद इसके लपेटे में आ गए हैं। शिवसेना के अहंकार को उद्धव ठाकरे के ही करीबी एकनाथ शिंदे ने पैरों तले को चलने का मन बना लिया है। कहना गलत नहीं होगा कि शिवसेना के गुस्से का शिकार हुई नवनीत राणा, कंगना रनौत और केतकी चितले का संताप आज निश्चित तौर पर खुशी में बदल गया होगा। वैसे भी कंगना ने कहा ही था कि आज मेरा घर टूटा है तो कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के बागी विधायकों के सामने आकर अपनी बात कहने की मांग करी। इतना ही नहीं, हिंदुत्व की राजनीति से भटकाने को लेकर एकनाथ शिंदे द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना और हिंदुत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिवसेना ने कभी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। शिवसेना अभी भी बाला साहब के विचारों वाली ही पार्टी है और आज भी शिवसेना हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं करती। खैर, संभव है कि उद्धव ठाकरे अपना मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए बातें कह रहे हों, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर जेल भेजी गई नवनीत राणा के लिए उद्धव ठाकरे का यह बयान चौंकाने वाला हो सकता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने जब लाउडस्पीकर न उतारे जाने पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, तब उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के खिलाफ कुछ खास रुख अख्तियार नहीं किया था। लेकिन अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने जैसे ही मुख्यमंत्री के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया, उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उद्धव ठाकरे के आवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर पुलिस ने नवनीत राणा पर भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने से लेकर राजद्रोह तक का मामला दर्ज किया था। राणा दंपति को इस मामले में 11 दिन जेल में रहना पड़ा था, जिसके बाद कई शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली थी। वैसे आज खुद को हिंदुत्ववादी और बाला साहब के विचारों पर चलने वाला साबित करने वाले उद्धव ठाकरे के लिए नवनीत राणा का मामला राजनीति में एक बड़ा कांटा साबित होगा, क्योंकि भले ही शिवसेना खुद को हिंदुत्व के पक्षधार का है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की महाविकास अघाड़ी सरकार चलाने के दौरान हिंदुत्व के उदार वर्जन की ओर उसे मजबूरी में कदम उठाने पड़े, जो बाला साहब ठाकरे के विचारों से मेल खाते नजर नहीं आते। क्योंकि मराठी अस्मिता और उग्र हिंदुत्व के मामले में बाला साहब ठाकरे के विचार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खैर, नवनीत राणा ने इसी बीच दिल्ली हवाई यात्रा के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ने की फोटो शेयर करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में सीधे ठाकरे परिवार पर निशाना साधा था। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ उन्होंने पूरी शिवसेना को ही इस मामले में घसीट लिया था, जिसकी वजह से शिवसेना खुलकर कंगना रनौत के खिलाफ उतर आई थी। कंगना रनौत ने उस दौरान महाविकास अघाड़ी सरकार को जमकर लताड़ लगाई थी, लेकिन उनके निशाने पर शिवसेना ही थी। कंगना रनौत ने ये लड़ाई जल्दी ही सियासी रंग में रंगी नजर आने लगी। इस दौरान कंगना और शिवसेना के नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग शालीनता की सारी हदों को पार कर गई थी और कंगना को इसका खामियाजा ही भुगतना पड़ा था। बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर पर 24 घंटे का नोटिस देकर बुलडोजर चला दिया था। बीएमसी द्वारा की गई इस तोड़फोड़ में कंगना रनौत के करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ था। वैसे बुलडोजर की इस कार्रवाई के बाद कंगना और मुखर हो गई थी। उन्होंने उद्धव को वंशवाद का नमूना बताते हुए साथ ही कहा था कि शिवसेना को सोनिया सेना बना डाला था। इस विवाद के बढ़ने पर कंगना को शिवसेना संजय राउत ने हरामखोर तक कह दिया था। हालांकि बाद में संजय राउत ने कहा था कि उनकी भाषा में इस शब्द का मतलब नॉटी होता है।
बीते महीने 15 जून को मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ एक कथित अपमानजनक फेसबुक पोस्ट लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हिरासत के दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं ने केतकी चितले पर काली स्याही फेंकी थी और केतकी चितले को जेल में बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ 5 मामले दर्ज कराए थे। केतकी चितले के खिलाफ आईपीसी की धारा 53, 153A, 500, 501, 504, 506 और 34 के तहत भी एक मामला दर्ज किया गया था और ये बताया गया था कि केतकी चितले ने फेसबुक पर एक कविता शेयर करी थी जो किसी और ने लिखी थी। हालांकि इस कविता में शरद पवार का नाम सीधे तौर पर तो नहीं था। कविता में सिर्फ पवार सरनेम और 80 साल की उम्र का जिक्र था और इसे शरद पवार का अपमान मानकर केतकी चितले को 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक के लिए जेल में रखा गया। उन्हें हाल ही में जमानत भी मिली। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी भी शख्स की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है, लेकिन जब उस शख्स की गलतियों के खिलाफ उसका अपना परिवार ही खड़ा हो जाए तो उसके लिए सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का भी हो गया है। खुद उद्धव ठाकरे के ही अपनों ने महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ विद्रोह का जो बिगुल फूका है, उसकी आंधी में उद्धव ठाकरे सरकार की नींव हिल गई। उद्धव ठाकरे की हालत ये हो गई है कि अब वो मुख्यमंत्री पद के साथ ही शिवसेना प्रमुख का पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए। आसान शब्दों में कहा जाए तो महाविकास आघाड़ी सरकार को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे तकरीबन घुटनों पर आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें किसी को भी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने जो भी कुछ सहा है वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब उनको समझ में आ रही हैं कि यार ये चीज़ें क्या चल रही हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।